अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है फ्री फॉल मोशन। आपको फ्री फॉल मोशन देखने को मिलेगा या आपको ये देखने को मिलेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये एक ही चीज़ है। अब अगर हम 9th फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं फिजिक्स की तो उसके चैप्टर नंबर 3 में यही टॉपिक है, लिखा हुआ है फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन क्या है? इसमें सबसे पहले काम किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक हेवी ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास है हेवी बॉडी और ये हमारे पास है लाइट बॉडी। मींस अगर एक बड़ी बॉडी हो, एक लाइट छोटी बॉडी हो, अगर हम इन दोनों को एक ही टाइम पे मींस सेम टाइम एक ही टाइम में हम इसको दोनों बॉडीज को छोड़ दें किसी खास हाइट से। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर इन दोनों बॉडीज को हम खास हाइट से छोड़ देते हैं तो ये दोनों बॉडीज जो हमारे पास ग्राउंड है, ज़मीन पे ये दोनों बॉडीज एक ही टाइम पे, ये दोनों बॉडीज सेम टाइम में पहुंचेंगे, रीच करेंगे। कब? इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है, ये दोनों बॉडीज तब एक ही सेम टाइम में ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे। किस चीज़ को हम नेग्लेक्ट करते हैं? हम जो है हियर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे। मींस अगर दो बॉडीज को आप किसी बिल्डिंग से, किसी टॉप हाइट से फेंकते हो ज़मीन की तरफ, तो नीचे से अपोजिट डायरेक्शन पे एक चीज़ फील होता है जिसको हम कहते हैं हियर रेजिस्टेंस, या आप उसको फ्रिक्शन कहो या एक अपोजिशन कहो। एक ऐसा चीज़ जो मुखालफत करता है, उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। अगर हम उसको हवा के तौर पर कहें तो उसको हम कहते हैं हियर रेजिस्टेंस। तो अगर कोई भी हियर रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में यहाँ पर कोई भी हियर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये ग्राउंड पे एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। इसके बाद पॉइंट ये आती है कि अगर कोई काम हम ज़मीन पे करते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी खास वेलोसिटी से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को, कोई बॉल है, ऑब्जेक्ट है, इसको अपवर्ड थ्रो करते हैं, एक बॉडी है, इसको यूँ ऊपर की तरफ फेंकी, या अगर कोई बॉडी है इसको हमने ज़मीन की तरफ फेंकी, थ्रो की। एक बॉडी है उसको मैंने ज़मीन की तरफ थ्रो किया, एक बॉडी है मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो क्या होगा? जब कोई काम हम करते हैं, अब ज़मीन है हमारे पास, ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया ऊपर की तरफ, इस केस में एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं? जी लेते हैं, ग्रेविटी लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हम फेंके ज़मीन की तरफ, तब भी हम एक्सेलरेशन को जी, ग्रेविटी ही लेंगे। अब बात आती है कि जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तब जी को हम क्या लेंगे? अगर किसी बॉडी को हम डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ थ्रो करेंगे तो तब हम जी को क्या लेंगे? जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, लेकिन हर बॉडी पे डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। जो ज़मीन का एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो डाउनवर्ड होता है। आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो वापस ज़मीन की तरफ ही आता है। तो एक चीज़ आप ऊपर फेंक रहे हो और वो वापस ज़मीन में जो ग्रेविटी है वो उसको डाउनवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। आप थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ ला रहा है, तो इस केस में हम जी को लेते हैं माइनस। आप एक चीज़ ऊपर से हाइट से ज़मीन की तरफ थ्रो करते हो, जब आप इसको थ्रो करते हो तो ये ऑब्जेक्ट भी ज़मीन की तरफ आता है,
ये ऑब्जेक्ट भी जमीन की तरफ ही आ रहा है और ग्रेविटी भी कहाँ पर है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही एक्ट होती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस केस में हम जी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सो ये रहा हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें एक चीज एडिशनल ये है कि हाइट में जब भी हम आते हैं किसी चीज को थ्रो करना या ऊपर हाइट से जमीन की तरफ फेंकना, एक्सेलरेशन को हम जी लेंगे, किस केस में माइनस लेंगे, किस केस में प्लस लेंगे, ये हम कर चुके हैं। अगर हम फासले की बात करते हैं, जिसके मैंने कहा कोई बॉडी है, मैंने उसको थ्रो की, तो हम कहते हैं कि इसने कितना फासला तय किया, डिस्टेंस। लेकिन जब कोई बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो कर लो या हाइट से छोड़ दो, सो फिर वो जो फासला है उस फासले को, उस डिस्टेंस को हम हाइट से लिखते हैं, उस फासले को, डिस्टेंस को हम हाइट से लिखते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लें इक्वेशंस ऑफ मोशन से, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम पढ़ चुके हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम कर चुके हैं। जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन की बात करते हैं, मींस जब कोई चीज आप अपवर्ड थ्रो कर लो या हाइट से कोई चीज आप ड्रॉप कर लो, उस केस में इस तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस में जहां पर हे होगा वहां पर हम जी लिखेंगे, जहां पर ए होगा वहां पर हम जी लिखेंगे, जहां पर ए होगा वहां पर हम जी लिखेंगे। जहां पर एस होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखेंगे, तो जहां पर एस होगा वहां हम हाइट लिखेंगे, जहां एस होगा वहां हम हाइट लिखेंगे। सो मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन या इन टर्म्स ऑफ जी और हाइट, कोई चीज जब ऊपर आप फेंकते हो या डाउनवर्ड थ्रो करते हो जमीन की तरफ, तो जब फ्री फॉल मोशन होता है उस केस में एक्सेलरेशन को जी और डिस्टेंस को हम हाइट लेते हैं। सो ये रहा हमारा टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। होप सो ये आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।